बारात दरवाजे पर है, पर शादी नहीं हो सकती। अरे आ गई सरला बहन। ननद की बिटिया की शादी अच्छे से निपटा कर। पड़ोसन सुमित जी ने सरला जी से पूछा, जो अपनी बालकनी में गमलों में पानी डाल रही थी। दोनों की बालकनी बिल्कुल पास ही थी, तो वहीं से बातें कर लेती थी। काहे की शादी सुमिता बहन, बस समझ लो हम सब बाल बाल बच गए, नहीं तो बेचारी बच्ची की जिंदगी खराब होती। सो अलग। और ननद नंदोई अपनी इकलौती बिटिया की दुख देख जिंदगी भर का अफसोस करते, सो अलग। सरला उदास हो बोली, अरे ऐसा क्या हुआ बहन? मैं तो सोच रही थी शादी के बाद हमें लड्डू खाजा देने आओगी, पर यहाँ तो मांजरा ही कुछ और है। अच्छा आओ, यहाँ साथ में बैठकर बातें करते हैं। शाम का समय है, चाय भी पी लेंगे। सुमिता जी ने कहा। सरला जी के आने के लिए दरवाजा खोल सुमिता जी रसोई में चाय चढ़ा आई। देखो सुमिता बहन, तुमसे बहुत सालों की दोस्ती है, क्या ही छिपाना तुमसे। परिवार के सब सदस्यों को तो तुम जानती ही हो। ये शादी ननद की जेठानी ने किसी परिचित से तय करवाया था। ननद नंदोई सीधे सरल स्वभाव के, जो उनकी भाभी ने कहा सच मानते रहे। जैसा जैसा जेठानी जी कहती वो सुनते। कहा था लड़का बेंगलोर में रहता है, अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर काम करता है। घर परिवार की तारीफ जेठानी करती रहती थी। नंदोई जी ने सगाई भी अपने ही शहर में किया। ना लड़के वालों का घर देखा, ना कुछ ज्यादा जांच पड़ताल करने का सोचा। नंदोई जी अपनी भाभी को बहुत मान देते हैं, तो सवाल करने का प्रश्न ही नहीं होता था। सगाई के तुरंत बाद ही शादी होनी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से इंतजाम कर रखा था। ननद की बेटी कृतिका की एक बहुत खास सहेली नीति बेंगलोर में ही जॉब करती थी। वो भी शादी में उसी दिन आई थी। शादी वाले दिन सभी सज धज कर मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे। बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी। सहरे में दूल्हा घोड़ी पर सवार था। सब नाच गा रहे थे। नीति भी बहुत मस्ती कर रही थी। वो लड़के को घोड़ी पर से उतरकर सबके साथ डांस करने को बुलाने गई। लड़का भी उतरकर डांस करने आया। उसने जैसे ही सहरा हटाया, नीति उसे देखते जोर से बोली, अरे मनन तुम। पर बैंडबाजी की आवाज में किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। वो जल्दी से भागकर अंदर आई और कृतिका से धीरे से बोली, यार कीर्ति, तुम किससे शादी कर रही हो? उसे जानती भी हो तुम? हाँ नीति, वो मेरी ताई जी के रिश्तेदार है। बहुत अच्छी फैमिली है उनकी। ताई जी ने इतनी तारीफ कर दी है कि बस पापा मम्मी ने मेरी शादी के लिए हाँ कर दिया। और देख, तुम्हें भी तो इतनी जल्दी में बुलाया। पर तू ये सब क्यों पूछ रही है? कीर्ति, भगवान के लिए ये शादी मत कर, नहीं तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तू नहीं जानती इसे, तुम्हें कैसे समझाओ? नीति सिर पर हाथ रख कर बैठ गई। क्या बात है बेटा, सब बाहर इतनी मस्ती कर रहे हैं, तुम कीर्ति के पास आ गई? वो मैं भी जरा बारात का डांस देखने चली गई थी। कृतिका की माँ ने कमरे में आकर कहा, आंटी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। नीति बाकी कुछ औरतों के सामने कहने से हिचकिचा रही थी। ये देख कृतिका की माँ ने उसे दूसरे कमरे में ले गई, जहाँ ज्यादा शोर ना था। आंटी, ये लड़का कृतिका के लिए सही नहीं है। मैं बचपन से अपनी दोस्त को जानती हूँ। सोशल मीडिया से कोसों दूर रहती है। यहाँ रहकर टीचिंग कर रही है। सीधी सी लड़की है और मनन बहुत चालू है। मेरे साथ एक लड़की काम करती है, उसके साथ लिव इन में रहती है। दोनों साथ में घूमते फिरते हैं, नीति ने कहा, जिसे सुनकर कृतिका की माँ पास रखे सोफे पर धम से बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? बारात दरवाजे पर है और तुम ये सब बता रही हो? कृतिका की माँ ने कहा। तभी कृतिका की माँ को खोजते हुए उसके पापा आए और बोले, अरे चलो, लड़के का स्वागत तो करो। सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठी हो? कृतिका की माँ ने
नीति ने जो जो बताया सब बता दिया। भाभी ऐसा क्यों करेगी? वो हमारी कीर्तिका की शादी ऐसे लड़के से क्यों करवाएगी? भला रुको, पता करती हूँ। पर नीति जो कह रही है वो सच है, ये कैसे मान ले? कीर्तिका के पापा ने कहा। नीति अपने मोबाइल में मनन और उस लड़के की ढेरों पिक्चर दिखा दी। फिर उस लड़की को कॉल की, जिससे बातों बातों में पता चला मनन घर गया है। उसके माँ की तबीयत खराब है, उन्हें देखने गया है। कीर्तिका की ताई जी से जब पूछा गया तो वो पहले इन सब बातों से इनकार कर दी। तब ताऊजी ने बताया, उनसे हमने कर्ज ले रखा था। उन्हें बेटे की शादी करवानी थी, जिसके लिए सीधी सरल लड़की चाहिए थी, जो ना ज़्यादा बोलती हो ना ज़्यादा दिखावे में रहती हो। मनन से कहा गया था तो उसने कहा, एक ही शर्त पर शादी करूँगा। लड़की को यहाँ अपने पास रखना, मैं बेंगलोर लेकर नहीं जाने वाला। ऐसे में मुझे कीर्तिका सही लगी, उसकी शादी करनी ही थी बस। वाह भैया भाभी, जिस पर आंख बंद कर भरोसा किया वही मुझे धोखा देने चले जाकर। कह दीजिए अपने रिश्तेदार से, हम ये शादी हरगिज नहीं कर सकते। मेरी बेटी है, आपकी होती तो थोड़ी ना ऐसे सूली पर चढ़ा सकते थे। गुस्से में कीर्तिका के पापा ने कहा, जेठानी बहुत बोली, जंग हकसाई होगी ये वो। पर अब तो कीर्तिका ने भी ये सब सुनकर शादी के लिए साफ मना कर दिया। बारात लौट दिया गया। बस यही समझो सुमिता बहन, मेरी ननद की बेटी इस धोखे की शादी से बच गई। बेचारी बच्ची को देखकर दिल पसीज रहा था, पर सब खुश थे। नीति ने सही वक्त पर सब कुछ बताकर उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बचा दी। सरला जी की आंखें कहते कहते भर आई थी। सच में सरला बहन, आपकी ननद की बेटी इस धोखे का शिकार होने से बच गई। देखो ना, कभी कभी अपने भी कैसे चालबाजी कर जाते हैं, ये पता ही नहीं चलता। फिर तो अगर शादी हो जाती तो कहते, ये सब हमें तो पता ही नहीं था। भगवान का शुक्र है कि कीर्तिका धोखेबाजों के घर जाने से बच गई। अब तो जब भी कहीं शादी की बात करे, सब कुछ खुद जाकर अच्छी तरह जांच पड़ताल करे। अब का समय बहुत बदल गया है। सरला बहन, क्या लड़का क्या लड़की दोनों के परिजनों वाले के साथ लड़का लड़की की भी सारी जानकारी इकट्ठी कर ही शादी जैसे पवित्र बंधन पर मोहर लगानी चाहिए, सुमिता जी ने कहा। सही कह रही हो सुमिता बहन। ननद नंदोई को सबक मिला कि अब कितना भी अपना करीबी हो क्यों ना हो, रिश्ता बताए आंखें मूंद कर भरोसा करने की गलती अब नहीं कर सकते। सरला जी ने कहा। कुछ देर बाद सरला जी अपने घर चली गई। सुमिता जी सोचने लगी, आजकल के बच्चे बाहर जाकर नौकरी करते हैं, अकेले रहते हैं, घर वालों से कितना कुछ छिपाते हैं, लिव इन में रहते हैं। लिव इन में रहना फैशन समझ रहे हैं। जब किसी और के साथ ही रहना है तो किसी से शादी कर उसकी जिंदगी बर्बाद करना कहाँ तक की सही है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।